तो आज़ाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। वहां भारत के झंडे कैसे पहुंच गए? पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो चीज नहीं हुई वो अब हो गई है। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? सर, तबाही निकल गई है, तबाही निकल गई है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूँ कि बहुत शदीद गुस्सा है। ये महसूस हुआ है कि बैक स्टेप किया गया। आज मुझे ये बताइए कि ये खौफनाक है कि 13 जवान मारे गए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, सीधी गोलियां मारी गई हैं, और ये सिर्फ मांगने आए थे आटा और बिजली। लेकिन वहां पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पे आ गए। अब तो जो मुतालबात बिजली और आटे के थे वो और तरफ बढ़ गए हैं। अब जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि जी ये लोग जो जांबाक हुए हैं इनके हवाले से अब अलग मुतालबात किए जा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक वहां सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हो चुका है। लगातार चौथे रोज भी एहतजाज, मारधाड़, जलाओ घेराव, पथराव और शेलिंग हुई। तहरीक को उस नहज पर ना लेके जाए कि इसका नतीजा कुछ और निकले। कश्मीरियों को आज बैक स्टेप किया गया है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं ना, कश्मीरी झंडे में लपेटे हुए नौजवानों की लाशें पड़े हुए हैं। अब इन 3 रोज के दौरान पूरी दुनिया में मुल्क की जग हसाई हुई। दुश्मन मुल्क की तरफ से जारी तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। कि दुश्मन मुल्क इसका भरपूर फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर पिछले 4 दिनों से युद्ध का मैदान बना हुआ है। पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरा पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान ने विरोध को दबाने के लिए हिंसक दमन शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। सोमवार को पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 6 नागरिकों की मौत हो गई। बावजूद इसके पीओके में विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने सब्सिडी पैकेज का लालच देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन घाटी के लोगों ने इस्लामाबाद के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा अचानक नहीं फूट पड़ा। इसकी आग काफी समय से सुलग रही थी, जो अब भड़क उठी है। पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कंगाल पाकिस्तान के पास अब लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। तो आज़ाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए कौन वहां अपने मकासद हासिल करना चाहता है? इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल भी निकालना चाहिए ताकि कोई हमसाया मुल्क या कोई दुश्मन इसका फ़ायदा ना उठा सके। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को ज़रा संजीदगी से हल करने की कोशिश करेगी और हमेशा की तरह मसले को डंग टपाव नहीं करेगी। यानी कि कर लो 4 दिन के बाद कोई और इमरजेंसी आ जाएगी, बम फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो लोग इसको भूल जाएंगे। लोग अब नहीं भूल रहे हैं। सर, तबाही निकल गई है, तबाही निकल गई है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूँ कि बहुत शदीद गुस्सा है। ये महसूस हुआ है कि बैक स्टेप किया गया है। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट भी इस हवाले से किया है कि कश्मीरियों को आज बैक स्टेप किया गया है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं ना, कश्मीरी झंडे में लपेटे हुए नौजवानों की लाशें पड़े हुए हैं। ये सब तस्वीरें हम खबरनामे में देखते थे मकबूजा कश्मीर की, कि जहां पर इंडियन फोर्सेस मारती थी। आज मुझे ये बताइए कि ये खौफनाक है कि 13 जवान मारे गए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, सीधी गोलियां मारी गई हैं, और ये सिर्फ मांगने आए थे आटा और बिजली। इस तरह कोई इनका आपको मैं कट करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा सेंटिमेंट है। आजकल तो आपको पता है कि कश्मीर के हवाले से हमारा टीवी कुछ नहीं दिखाता, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे ना, रोजाना रात का जो खबरनामा होता था ना, उसके अंदर उनके एक स्पेसिफिकली टारगेट करके कश्मीर का एक 5-6 मिनट की क्लिप्स दिखाए जाते थे। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की, हेड ऑफ द स्टेट की, कि मैंने रेंजर्स नहीं बुलाए, मैंने इस्लामाबाद से रेंजर्स को बुलाने का हुक्म नहीं दिया, मुझे कोई नहीं पता क्या हुआ है, मुझे कोई नहीं पता किसने गोलियां चलाई हैं। फिर इससे सवाल ये पता होता है कि मेरी स्टेट के रियासत के एग्जीक्यूटिव को नहीं पता, तो ये फिर कौन था जो पागल हुआ वहां पर? कौन था जिसने रेंजर्स डिप्लॉय की? कौन था जिसने इदारे और कश्मीर की आवाम को अपने सामने किया? मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं कि इस वक्त जो
एग्जैक्टली इस वक्त ये खबरें हैं कि मुजफ्फराबाद को कश्मीरी अवाम ने टेक ओवर कर लिया है। तमाम तर पॉलिटिशियंस वहां से निकल गए हैं, तमाम तर फोर्सेज वहां से साइडलाइन हो गई हैं और बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं, चूंकि कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये सिर्फ आप आटे की और बिजली की मूवमेंट नहीं रही, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुआ है, ये जो जिस तरह से खून बहा है, इसके बारे में बताएं कि अब क्या करें। तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकानमी उनकी देखें 8.4% पे, आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकानमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो हमारे नहीं पड़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करें? आप किस तरह कंट्रोल करें? जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए, आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तानी कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज में इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर वो जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है, ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता है बस $1 बिलियन बस। काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब पे $1 बिलियन चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौकट में पार गल करी दोबारा मेरे में? अरे कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते नहीं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीज है। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है? आप बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब, ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज हाँ, आज की डिस्कशन क्या होगी, मैं इस पे बात करता हूँ। आज क्या कहते हैं जी, हमने 11 त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चले। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो त्यारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए हो रहे हैं, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं हो रहे।